अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 17th ऑफ दिसंबर 2025 वेडनेसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का रिटर्न क्या रह सकता है, मजीद हमें किन किन एरिया से गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग और सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट हमें जो है वो अगर तो नीचे का ब्रेकआउट देती है और ये जोन्स हमारे ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट मार्केट जो है वो गोल्ड हमारे पास इन पॉइंट से आएगा और यहाँ से फिर हम बाइंग देख सकते हैं। ये हमारे पास एक सप्लाई जोन ये था और दूसरा सप्लाई जोन हमारे पास ये था। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमें इन दोनों सप्लाई जोन से जो है वो बेरिश साइड की तरफ का मूव भी मिला है और इस बॉटम के डिमांड जोन से हमें जो है वो बुलिश साइड का मूव भी मिला है। दरमियान में हमारा यही एक एरिया था जो कि मार्केट जिसको सस्टेन नहीं कर सकी, जिसका मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दिया है। एनीवेज, अब फॉर द अपकमिंग डे के ऊपर बात कर लेते हैं। एरियाज हमारे सेम रहने वाले हैं, नीचे डिमांड जोन हमारे सेम रहने वाले हैं, ये वाले तीनों ही। अब फर्स्ट जो डिमांड जोन है वो है 4263 से लेके 4271 का एरिया। सेकंड जो एरिया है वो है 4235 से लेके 4243 का एरिया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर देता हूँ थोड़ा सा आगे। जो बॉटम पे एरिया अवेलेबल है हमारे पास वो है 4215 से लेके 4223 का एरिया। तो ये तीन हमारे जो है वो डिमांड जोन रहने वाले हैं। इसके अलावा सेलिंग के जोन की बात करूँ तो ऊपर वाला हमारा एज इट इज़ रहने वाला है जो कि है 4334 से लेके 4341 का एरिया। ऊपर भी हमारे पास सप्लाई जोन अवेलेबल है जो कि है 4370 से लेके 4380 का एरिया। ये आपका 100 पिप्स का जोन है। अच्छा, अब सिनेरियोज के ऊपर बात करता चलूँ तो सिनेरियोज के अंदर पहले तो यहाँ शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम अगर तो वैसे ये एरिया कि था यहाँ पर मेरे पास जहाँ से भी मार्केट ये मूवमेंट इतनी सी दे रही है, लेकिन गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से ही रिजेक्ट हो रही है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं आप में से कोई, मार्केट जहाँ से ये रिजेक्शन ले रही है अभी, तो माइट बी पॉसिबल कि देयर द चांसेस कि मार्केट हमारे पास इन द अपकमिंग डे हमें बेरिश आते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन अगर तो मार्केट ने इतना, यहाँ पर ये एक जोन बन रहा है हमारे पास, ये जो एरिया है वो है 4312 से लेके 4317 का एरिया। इन केस अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देती है देन हमें मार्केट जो है वो ऊपर वाले इस एरिया में आते हुए नजर आएगी। अराउंड 1720 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है 40 तक यानी कि 200 पे और मजीद हमें टुवर्ड्स बाय साइड आते हुए नजर आ सकती है। इसके अलावा डिमांड जोन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर वैसे तो इम्बैलेंस भी छोटा सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम्म, इसके अंदर हमारे पास यही जगह पे एक डिमांड जोन बन रहा है क्योंकि ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द वीएसए इस जगह पे हमारे पास जो है ना वो नो सप्लाई कैंडल्स हैं जिसकी वजह से हमें ये रिएक्शन मिल रहा है। तो हम इसी जोन को ले लेते हैं इन केस अगर तो ये जोन हमारे पास ब्रेकआउट होता है इन द अपकमिंग डे में तो हमें मार्केट मजीद फिर ये जो बॉटम की लिक्विडिटीज़ आपको ये बॉटम पे नज़र आ रही हैं और ये बॉटम पे नज़र आ रही हैं, इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो इनकी तरफ भी हमें जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हुए लो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखते हुए सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ठीक है। ये जो छोटा सा मैंने डिमांड जोन मार्क किया है वो है 4290 से लेके 4293 का एरिया। 30 पिप्स का आपका ये जोन रहने वाला है। तो सिनेरियोज इसी तरह से है। ऊपर इस जोन का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है देन देयर द चांसेस कि मार्केट हमारे पास ऊपर इसकी लिक्विडिटी ले और फिर माइट भी पॉसिबल कि यहाँ से हमें दोबारा सेलिंग का मूव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप करती है, इसका ब्रेकआउट देती है, फिर मजीद मार्केट जो है वो सेलिंग साइड की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जब तक हमारे पास ये लो होल्ड है, ये एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जब तक आपके पास H1 की एक प्रॉपर कैंडल हमारे पास 4280 के नीचे क्लोज नहीं कर देती ना, तब तक मार्केट हमारी इसी जोन के अंदर रेंज करते करते बुलिश भी दोबारा से जा सकती है। ये वाला भी एक सिनेरियो जो है ना वो बन सकता है। हाँ, इसके ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट क्लोजिंग जो है वो हमें नीचे दे जाती है यहाँ पे, फिर हमें जो है वो सेलिंग का ही मूव देखने के लिए मिलेगा और मार्केट हमें मजीद टू सेल साइड आते हुए भी जो है वो नज़र आ सकती है इन एरियाज तक जो हमने अभी डिमांड जोन डिस्कस किए हैं। ठीक है। बाकी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, जैगम एफएक्स इनसाइट्स को यूट्यूब पे जाके। और सेकेंडली, कल के दिन के लिए जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ के अंदर हमारे पास कुछ भी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। आज के दिन सीपीआई थी, एनएफपी थी। एनएफपी के ऊपर हमें जो है वो बुलिश का मूव गोल्ड के अंदर देखने के लिए मिला है और अभी देखा जाए तो मार्केट जो है वो उसकी दोबारा से रिकवरी भी जो है वो कर चुकी है। दोबारा से उसी प्राइसेस के ऊपर जो है वो भी मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही है। तो फॉर द अपकमिंग डे इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या बनता है। बाकी यूट्यूब को लाजमी से सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे जो टिकटॉक का अकाउंट है उसको लाजमी से फॉलो करके रखिए ताकि लेटेस्ट गोल्ड की अपडेट से आप जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली फोकस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।